अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, उसके अंदर आपको दिया गया है, ये आपके 5.2 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा व नौवां पद आपको दिया गया है। यानी कि समांतर श्रेणी के जिस प्रकार से पद होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से आपका इसमें से आपको एक तीसरा पद दे दिया और एक आपको नौवां पद दे दिया। अब ये आपको पूछ रहा है कि इसी प्रकार से आपको बताना है कि शून्य कौन सा पद आएगा। तो आपको इसके अंदर n का मान पूछ रहा है पद का। तो देखिए, जब आपकी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया गया तो आप लिखोगे समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपी में तीसरा पद का मतलब है a3 का मान। जिस प्रकार a1 a2 a3 होता है, उसी प्रकार से तीसरा पद a3। तो बताइए a3 की आपकी इक्वेशन क्या बनती है, यानी कि समीकरण क्या बनती है। जब आपको जितना n का मान दे उससे आपका a क्या करना होता है, पद कम करना होता है। तो a3 है तो आप लिखोगे इसकी इक्वेशन a + 2b। यहाँ a3 है तो आपने a कम किया 3 से। आपको a4 दे तो आप a3 लिखेंगे, यानी कि 3 लिखेंगे। a5 हो तो आपका चौथा पद लिखेंगे। इस प्रकार से आपको ये पद होता है जिसमें आपका पहला पद जुड़ के आपका पद बनता है। तो इसका मान आपको कितना दे रखा है, इसका मान आपको 4 दे रखा है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। वापस देखिए, a3 का मान आपको दिया हुआ है, तो a3 की समीकरण आपको याद रखनी है। जब आप n का मान क्या रखेंगे, n का सूत्र होता है an बराबर, ये सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 कोष्टक d। जब हम n का मान यहाँ पे आपका 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, तो आपकी समीकरण इस प्रकार से बनेगी a + 2b a3 की। क्योंकि n में से आपका, n का मतलब कितना पद है, उसमें से आपको एक कम करके बनाना होता है। तो ये समीकरण बनी है 4। इसी प्रकार से ये कह रहा है a 9 है, 9 है तो आपका इसमें 9 में से a कम हो जाएगा तो 8d। इसका मान आपको दिया गया -8। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर। सबसे पहले आपको जो दो समीकरणें दी गई है उनको हल करके आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और साधारणतः याद करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम करोगे, विलोपन विधि से हम हल करेंगे। सबसे पहले इस लाइन का हम क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर a+ का है तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर 8 आपका प्लस का है तो ये हो गया माइनस, और ये तीसरा चिन्ह आपका माइनस का है तो इसका उल्टा, यानी कि हमें विपरीत चिन्ह लगाना है, ऑपोजिट बोलते हैं जिसको, प्लस हो गया। प्लस का a और माइनस का है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो आपकी बड़ी संख्या 8 है तो 8 में से आपका 2 गया, तो यहाँ आपको प्राप्त हो गया -6d। यहाँ पे आपका ये 8 है वो प्लस का हो चुका है, तो आप इसे लिखोगे 8 और ये 4 भी आपका प्लस का है, तो 8 और 4 दोनों का योग होगा, तो 8 और 4 हो जाएगा 12। तो हमें d का मान याद करना है, ये -6 है। जब पक्षांतरण करेंगे तो आपका हो जाएगा -6, ये भाग में चला जाएगा तो 6 दुए होते हैं आपके 12। यानी कि आपको समांतर श्रेणी का पद, यानी कि d जिसे हम बोलते हैं, उसका मान आपको कितना प्राप्त हो गया, उसका मान आपको -2 प्राप्त हो गया। जब ये d का मान है तो हम समीकरण चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में, छोटी समीकरण में रखकर आप ज्ञात करेंगे a का मान। तो आप रखोगे समीकरण 1 में, क्योंकि ये छोटी समीकरण है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यानी कि जो d की स्थान पर है वहां पर आपको कितना रखना है, -2 रखना है। तो समीकरण लिख लीजिए पहले आप, a + 2d बराबर आपका समीकरण है 4। अब d के स्थान पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो d बराबर क्या है, -2। तो आप लिखोगे a + 2 गुना -2 बराबर आपका 4। तो a माइनस प्लस आपका हो गया माइनस, तो यहाँ हो गया 4 बराबर 4। तो ये 4 आपका माइनस का, जब पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो 4 + 4 आपका हो गया, a का मान कितना आ गया, 4 और 4 मिलके हो गया आपका 8। तो a यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो गया 8 और d का मान हो गया आपका -2। अब जब हमारे पास ये दोनों मान आ चुके हैं तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। आपको पद का मान आपका 8 आ गया और d का मान आपका -2 आ गया। तो अब हमें ज्ञात करना है कि आपका कौन सा पद आपका शून्य होगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी आपको होता है क्या है, एपी में प्रथम पद आपका, यानी कि a1 जिसे हम बोलते हैं वो आपका 8 है। उसके बाद में a2 नम निकालेंगे तो उसमें आपका d को जोड़ा जाता है, लेकिन d आपका -2 है तो 8 में से आपका 2 गया तो 6।
इसी प्रकार से आपका 4। तो ये पूछ रहा है कि आपका शून्य कैसे आएगा, यानी कि कितने नंबर पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके आपको शून्य कितने नंबर पर आएगा। तो देखिए आप लिखोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। nवा पद का सूत्र आपको लगाना है जिसके अंदर हम क्या ज्ञात कर सके, आपका n का मान आप ज्ञात कर सकते हो, जिसमें आपका प्रथम पद या आप सार्वंतर तीनों आप इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए an का मान ये पूछ रहा है कि लास्ट पद आपका शून्य, जिसे हम अंतिम पद बोलते हैं, जिसे हम l या an से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान आपका 0 बराबर a का मान आपका 8 प्लस n हमारे पास है नहीं, और d का मान आपका माइनस का 2। ये 8 आपका प्लस का है, जब पक्षांतरण करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आपका 0 था और 0 के पास में ये 8 आ गया, वो हो गया माइनस का 8 बराबर आपका हो गया n माइनस 1, और यहाँ आपका 2 माइनस के ये क्या है गुणा में, ये माइनस का 8 है, चाहे 0 में लिखेंगे तो हम माइनस का 8 ही लिखेंगे। ये 2 आपका गुणा में था, जब पक्षांतरण किया तो हो गया आपका भाग बराबर आपका n माइनस 1। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का है तो पक्षांतरण कर देंगे तो हम लिखेंगे n बराबर 4 प्लस 1 बराबर आपका हो गया 5। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा पद आपका शून्य है, तो ये आपका है 5वां पद, यानी कि 5वें नंबर पर जो आपका आएगा वो पद आपका क्या होगा, शून्य।